हेलो दोस्तों, आपका दोस्त ट्रैवल हमसफर वॉन्डर मोहित एक बार फिर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेडिशनल कैपिटल ऑफ वियतनाम, हनोई। वी विल बी कवरिंग मोस्ट विजिटेड साइट्स ऑफ हनोई एंड गिव यू द एक्सपीरियंस। डे 10 एट वियतनाम एंड हम लोग आज सुबह हमने शुरू किया दनांग से। दनांग वाज क्वाइट ब्यूटीफुल। 3 दिन वहीं पे हम हुईहन और उसमें मिला के टोटल 4 दिन रुके थे। तो इट वाज़ वेरी नाइस एंड नाउ वी जस्ट लैंडेड इनटू हनोई। हनोई एयरपोर्ट पे हैं। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय इंडियन एयरपोर्ट भी बोल सकते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका स्वागत है, क्योंकि सिर्फ इंडियंस भरे पड़े हैं। हमारे फ्लाइट में भी सेम था, काफ़ी सारे इंडियंस थे, ऑलमोस्ट 60-70%। सो दैट्स हाउ इट इज़ एज ऑफ नाउ। एंड हनोई लैंड हुए हैं। मौसम थोड़ा अच्छा है, ठंडा है। 31 दिसंबर है, तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन शायद हम लोग यहीं भी करेंगे रात को। अब 2 दिन हम यहाँ पे रहने वाले हैं हनोई, उसके बाद 2 दिन सापा एंड देन ऑलमोस्ट डन विद द ट्रिप। सो अभी हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 31 से 4 तक, एंड 4th को हमारी फ़्लाइट है रिटर्न की। सो अच्छी यहाँ से होटल और ओल्ड क्वार्टर लगभग एयरपोर्ट से 37-38 किलोमीटर्स है, तो 1 घंटा वहाँ जाने में लगेगा। उसके बाद होटल में चेक इन करेंगे एंड देन विल सी द प्लान। हम जैसा बताया था एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, हनोई एयरपोर्ट से, और ओल्ड क्वार्टर जा रहे हैं। लगभग 37-38 किलोमीटर्स है, 1 घंटा लगेगा। और जो ग्रैब है, अगेन वेरी हेल्पफुल ऐप, यू मस्ट डाउनलोड इट। उसमें बहुत इजीली कैब आपको विदिन अ मिनट और 2 कैब भी एलोकेट हो जाती है, खाना मंगा सकते हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और हमें यहाँ से लगभग जो 37-38 किलोमीटर है उसके लिए 265,000 VND लग रहा है, विच इज़ लाइक 1000 से कम, और 37-38 किलोमीटर का इतना बनता है। तो उस तरह से इट इज़ फाइन। शहर बहुत ही डेवलप्ड टाइप का लग रहा है, अच्छे ब्रिजेस दिख रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई दिख रही हैं। और हम जहाँ रहने वाले हैं ओल्ड क्वार्टर, इट इज़ द मोस्ट फेमस एरिया टू स्टे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नियर बाय ओनली। सारे न्यू ईयर सेलिब्रेशन वहीं पे होता है और उसके लेक के अराउंड होता है, तो वहीं जाने वाले हम लोग। होटल से बात हो गई है, अर्ली चेक इन मिलना के चांसेस दिख रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स इट फ्रॉम नाउ। So first thing first, we decided to check in into our hotel, and we were lucky enough to get an early check-in. Our hotel was located in Old Quarter, and the benefit out of that, sari tourist destinations were on a walkable distance from the hotel. So ये है हमारा आज का हनोई का स्टे, आज का और कल का 2 दिन का यहाँ पर स्टे रहेगा। थोड़ा कोजी सा है, साइज थोड़ा सा छोटा है बट स्टिल कोजी। और ये मेन ओल्ड क्वार्टर में है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा बैकग्राउंड में मतलब ओल्ड क्वार्टर वाला व्यू भी है, और ठीक है। तो दोस्तों, आफ्टर चेक इन वी जस्ट रेंटेड आउट अगेन स्कूटी। वही सबसे बेस्ट तरीका है कहीं भी घूमने का, तो 200,000 उसके भी लगे हैं। हमने वो बुक होटल के थ्रू किया है एंड देन वी केम टू दी। सबसे पहली चीज़, भूख लगी थी, कुछ 1:30 बज रहे, तो वी केम टू दिस रेस्टोरेंट, ग्रिल एंड करी इंडियन रेस्टोरेंट विच इज़ इन ओल्ड क्वार्टर। खाना अभी तक खाया नहीं है, बट जैसा रिव्यूज़ हैं उसके हिसाब से अच्छा लग रहा है। लेट्स सी, खाना आता है, खाना खाएंगे। उसके बाद ओल्ड क्वार्टर के आसपास जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक टेम्पल है, एक चर्च है, थोड़ा मार्केट है, वो कुछ चीज़ें कवर करेंगे। और आज 31 है, तो यहाँ बड़ा एक सेलिब्रेशन होने वाला है नियर टू दैट ओपेरा हाउस। वहाँ पे हम फिर रात को वहाँ ही रहना है, वहीं के उसके आसपास ही। एंड पेट पूजा करने के बाद हमने सोचा कि अब ओल्ड क्वार्टर को एक्सप्लोर करने की हमारी जर्नी को शुरू करते हैं। दिस इज दी हुआ किन लेक, बहुत फेमस ओल्ड क्वार्टर की। और सेंटर में आप जो देख पा रहे हैं, दैट इज द टेम्पल, फेमस टेम्पल, जहाँ लोग जा रहे हैं इस ब्रिज के द्वारा। वहाँ भी हम जाएंगे, देख के आएंगे कैसा क्या है। और है काफी पुरानी, आप पेड़ वगैरह भी देख सकते हैं, बढ़िया है, सदियों पुराने। Okay, thank you. तो दोस्तों, जस्ट लेक के बाहर ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है, और मंदिर का नाम गॉक्सोंग टेम्पल है। ये सामने कुछ यहाँ पे सेटअप है जहाँ पे पूजा भी होती है, लोग वहाँ देखिए अगरबत्तियाँ जला रहे हैं।
और जो टिकट चार्जेस है 50,000 VND विच इज़ अराउंड 150 रुपीज़ ऑफ इंडियन रुपीज़। ये एंट्रेंस है, यहाँ से चलेंगे अब हम अंदर और जाके टिकट गेट कीपर को देख के और फिर अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे भगवान के। फेमस ब्रिज है, सेम लेक के ऊपर बना हुआ, इससे ही आप गॉक्सॉन मंदिर जाते हैं। नाम थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा भाई। दिस इज द एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस ऑफ द टेंपल। तो फ्रेंड्स अभी हम बैठे हैं अंदर मंदिर प्रेमाइसेस के और बहुत शांति है। बाहर बहुत भीड़ होते हुए भी अंदर शांति है। सामने ये मेन टेंपल है, ये बाहर वाला एरिया है जो लेक के चारों तरफ बना हुआ है। तो Visiting the Huan Kim Lake and the Goksong Temple was truly a magical experience for us and was totally breathtaking. New Year Eve होने की वजह से and because of lot of chaos around the city, our hotel staff advised us not to take a scooty and explore the old quarter on our feet. friends, this is one of the famous point or places to visit in Vietnam. It is St. Joseph Cathedral, which is around 500-600 meter walking from the lake. ये जो आप देख रहे हैं इस क्रिसमस ट्री के अंदर खड़े हैं हम। ये क्रिसमस ट्री है जो कैथेड्रल के ठीक सामने बना हुआ है। ये कैथेड्रल लगभग 500-600 मीटर और या 1 किलोमीटर के अराउंड है लेक से, जहाँ अभी हम थे। वहाँ से आप वॉक करके यहाँ पहुँच सकते हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर भी, ऐसा देखा जा सकता है। और इट इज़ ब्यूटीफुल एक्चुअली, बहुत पुराना, बहुत बड़ा। हम पहुंच गए हैं हनोई के हो ची मिन्ह म्यूजियम में, और ये सामने आप जो देख रहे हैं वो म्यूजियम है। इधर म्यूजियोलियम है। आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस, आई विल हैव टू चेक एंड अंडरस्टैंड। बाकी ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और अपने जो ओल्ड क्वार्टर है उससे ज़्यादा नहीं है, 3-4 किलोमीटर दूर है। सो वील गो इनसाइड। अभी तक ये भी श्योरिटी नहीं है कि टिकट है या नहीं है, वो अंदर जाके वहीं जाके पता चलेगा। Ho Chi Minh Museum is dedicated to the late Vietnamese leader Ho Chi Minh and also shows the struggles of Vietnamese wars against the foreign countries. Museum का ticket है 30,000 PND, that is some 100 rupees in Indian currency. आगे यही सब होता है। Just next to the museum is Chua Mot Kot, also known as the One Pillar Pagoda. Giới pháp luật đề tên bát nhã tiếp dẫn दोस्तों ये यहाँ पर है हमारा एक हो ची मिन्ह जी का आस्था का केंद्र है ये। और 60 डिग्री व्यू दिखाता हूँ मैं आपको इसका। यहाँ पे देखिए, ये पूरा पीछे भी कुछ है, मेरे को पता नहीं क्या है, ये मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। और जगह सही है, वैसे सुंदर है। Ho Chi Minh Mausoleum is the place जहाँ पर लेट रेवोल्यूशनरी लीडर ऑफ वियतनाम हो ची मिन्ह सर के डेड रिमेन्स पब्लिक डिस्प्ले के लिए अरेंज्ड हैं। तो दोस्तों आप जो हम मेरे पीछे अभी देख रहे हैं हो ची मिन्ह म्यूजियम है, जो कि हो ची मिन्ह जी को डेडिकेटेड है उनके नाम पर। बट ये है हनोई में, और यहाँ पर 3 चीज़ें जो है फेमस। एक म्यूज़ियम है पीछे जो 4:30 बजे शाम को बंद हो जाता है, टाइम का ध्यान रखें। एक म्यूजियम है और एक सिंगल पिलर पगोड़ा है। ये 3 चीज़ें बहुत फेमस हैं जो आप एक वन शॉट में आप कवर कर सकते हैं आराम से आके। थोड़ा टाइम, आधा पौन घंटा 1 घंटा मिल रही है ना टू एक्सप्लोर। तो दिस इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शन इन हनोई, हो ची मिन्ह जी के नाम पे, बट है हनोई में। सो दैट इज़ द डिफरेंस। So दोस्तों, after visiting all the major attraction of Hanoi, it was time to enjoy New Year's Eve at Old Quarter, which was massive. Quá cháy, quá vui, quá số rồi mọi người ơi. So good morning, day 11 at Vietnam,
और आज हमारा दूसरा दिन हनोई में। हनोई से अभी हम लोग जो मेरे पीछे आप ये बस, ये लोग लिमोजिन बोलते हैं, बस ही है भाई, नॉर्मल आपका जो 24 सीटर ट्रैवलर आता है वो उस टाइप की चीज़ है। तो इस पर हम निकल रहे हैं यहाँ से। लिमोजिन लिखा होगा देखिए वहाँ पे। तो अभी हमने जो है एक डे ट्रिप बुक किया है अपने हलोंग बे के लिए, क्योंकि वहाँ नाइट स्टे करने का अभी इस टाइम कोई मीनिंग नहीं है। रीज़न भी वेदर इज़ डिफरेंट, बारिश बहुत हो रही है और काफ़ी ज़्यादा मतलब फॉगी है, तो कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप एक डे ट्रिप करो और मॉर्निंग में निकल जाओ। मॉर्निंग में हम लोग अभी 7:30 निकले हैं और उसके बाद हम लोग रात तक वो लगभग 8-9 बजे तक वापस आएंगे, क्योंकि हलोंग बे से लगभग ये 2.5 से 3 घंटे लगते हैं जाने में वहाँ पे अब तो मेन स्पॉट पे। लेट्स गो। दिस इज ब्यूटीफुल। नमस्ते। साल की शुरुआत इससे बेहतर शायद हो नहीं सकती थी अगर ट्रैवल पर्सपेक्टिव से बोले तो आप देख सकते हैं वी आर लीविंग दैट शोर, और हम इस क्रूज़ के लाउंज से अब क्रूज़ में आ चुके हैं। ये है हमारा क्रूज़, आप देख सकते हैं। दिस इज़ डे क्रूज़ बेसिकली। आज हम पूरा दिन इस पर ही लगभग बिताने वाले हैं और शाम को 6 बजे तक हम यहाँ पे रहेंगे। एंड देन वी विल गो बैक टू आवर होटल हनोई एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। एज ऑफ नाउ आई कैन टेल यू दैट दिस इज़ समथिंग वेरी गुड, वर्थ द मनी। इसके बाद पूरा दिन बिताने के बाद आई विल गिव यू द प्रॉपर रिव्यू अबाउट दिस क्रूज। सीन्स लाइक नाइस एंड पीपल आर गुड हियर। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हमसे जैसे हमने बुकिंग की तो एक चीज़ कंफर्म की गई, वो था कि आप क्या वेजिटेरियन हैं। सो वी सेड यस, वी बोथ आर कम्प्लीटली वेजिटेरियन, वी डोंट इवन हैव एग। सो आते ही हमें पता चला, एक लेडी ने हमें बताया कि वील अरेंज पराठा एंड करी फॉर यू। दैट इज़ समथिंग ब्यूटिफुल, right? You can't expect such thing in a country with full of non-veg things. So this is quite good. बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल ये बोट है, और जगह तो खैर कुछ कहना ही नहीं इस चीज़ का यार। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होना बनता है, इसका डेफिनेटली बनता है। और मतलब हर तरफ वादियाँ हैं। मैनेजर ने हमें सब कुछ पहले एक्सप्लेन किया कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। दे विल टेक अस टू मल्टीपल बोट केव्स एंड देन स्पीड बोटिंग, कायाकिंग एंड देन देयर इज वन मोर बोटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग जो कराया जाएगा। लंच एंड एवरीथिंग इज सर्व्ड हियर। आगे हम लोग बोट का व्यू देखते जा रहे हैं रेगुलर। ये अभी हम जस्ट ऊपर आए हैं। दिस इज द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द डेक। नाउ वी विल बी गोइंग अप हियर जस्ट टू सी द लुक फ्रॉम द टॉप। हलोंग बे का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी, जैसे कि लाइमस्टोन केव विजिट और स्पीड बोट एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़। Covering all of that was not possible in this video, so we'll create a different vlog for Halong Bay. So दोस्तों, अब हम बैठे हैं हमारे होटल के रिसेप्शन पे, ग्रैंड सिलेटल। वहाँ से अपना क्रूज़ का डे ट्रिप हलोंग बे का करने के बाद, विच वॉज वेरी 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली। थोड़ा देखो यार, वेदर का कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हमें मना कर रहे थे ड्यू टू दी वेदर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि थोड़ा फॉगी रहेगा, कुछ दिखेगा नहीं, ये वो ऐसा। लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज कि जब वी लैंडेड देयर इट वाज कम्प्लीटली सनी, तो हमें मतलब सारे व्यूज़ दिखे, पूरा अच्छी फोटोग्राफी हुई है, सनसेट होते हुए दिखा है। मतलब दैट प्लेस इज़ आई विल से बेस्ट एक्सपीरियंस टिल डेट आई हैड। मतलब वो अलग प्राकृतिक जगह है यार, मतलब अब जाना बनता है नो मैटर व्हाट। एंड द क्रूज़ विच वी बुक थ्रू क्लुक, यू कैन कंसीडर दैट। क्लुक ऐप से बहुत इजीली हो गई, हैंड टू हैंड कंफर्मेशन आ गया। एमेथिस्ट क्रूज़ करके, एंड सर्विसेज बहुत अमेजिंग थी। स्टाफ वाज लाइक फैबुलस एंड दे कंसीडर योर वेज ऑप्शंस एज वेल। इफ़ यू आर वेजिटेरियन, वो भी एक अच्छा ऑप्शन देते हैं, तो वर्थ इट। अभी 9 बज रहे हैं शाम के, और अब हम लोग क्योंकि लेट हो गए थे तो 9 बज रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बीयर स्ट्रीट, क्योंकि हमने वो कवर नहीं किया था अभी, एंड दैट इज़ समथिंग अगेन अ गुड प्लेस टू कवर। सो विल बी विजिटिंग देयर एंड वहाँ 1-1.5 घंटे बैठेंगे, आ जाएंगे वापस होटल, फिर आराम करेंगे कल सापा। सो
हमारे होटल से अराउंड 2 किलोमीटर थी बियर स्ट्रीट, which is quite similar to the Buguen Street of Ho Chi Minh, one of the most famous and happening places of Hanoi. We ended our day here. You can come, grab some beer, have some food and enjoy. So दोस्तों, हर बार बोलना पड़ता है, रिचुअल है कि प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. Reach out to us for any queries. We will respond back as soon as possible. ये था हमारा हनोई का vlog. Hope you like it, love it and support it. Thank you. जय हिंद.